हेलो दोस्तों, मुख्य मुद्दा चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। दोस्तों, आज का विषय है दिल्ली का कुतुब मीनार बना अय्याशी का अड्डा। ये जो ऊपर आप कपल देख रहे हैं, ये तो मात्र एक वानगी है। ऐसे हजारों जोड़े आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। इस प्रेरणा लाभ को थोड़ी देर के लिए माफ भी किया जा सकता है। हद तो तब हो जाती है जब आज के युवा पीढ़ी विभिन्न मकबरों पर खड़ा होकर सेल्फी लेते हैं तथा वीडियो बनाते हैं। इसका नया आप नमूना देखिए। दो युवतियाँ एक सम्राट के कब्र पर खड़े होकर के वीडियो बना रही हैं तथा सेल्फी ले रही हैं। ये उन सुल्तानों का मकबरा है जिससे पूरा सल्तनत कांपती थी। किसी की हिम्मत नहीं होती थी किसी सुल्तान के सामने पड़ जाए। आज उन्हीं सुल्तानों के मकबरों पर लोग पैर रख करके उनके शरीर पर, उनके सर पर, उनकी डेड बॉडी पर पैर रख करके वीडियो बनाते हैं तथा सेल्फी लेते हैं। दोस्तों, दिल्ली का कुतुब मीनार वर्ल्ड हेरिटेज में से एक है। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब भी कहीं विजय, किसी राजा पर विजय पाता था तो अपने विजय प्रतीक के रूप में इस मीनार की ऊंचाई बढ़ाता जाता था। वह अपने शान, शौकत तथा रईसी का एक नया नमूना पेश करता था। लेकिन आज उसकी भी आत्मा इन युवाओं के कृत्य को देखकर जरूर कांप जाती हो। कुतुबुद्दीन ऐबक के उत्तराधिकारी शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने भी इस मकबरे के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान दिया। इन्होंने इन मकबरे को पूरा किया क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक अपने जीवन काल में इस मकबरे को पूरा नहीं कर सके। फिरोज शाह तुगलक ने 1351 से 1388 ईस्वी तक इस मकबरे को पुनर्निर्माण करते हुए ऊपर का एक तल तोड़ करके 2 तल पुनः बनाए। सारे लोगों की यह इच्छा थी कि ये हम लोगों के विजय प्रतीक के रूप में गिना जाए। और आज के युवा पीढ़ी कुछ अलग दिखने के लिए, कुछ अलग करने के लिए, कुछ अलग सेल्फी लेने के लिए, वीडियो वायरल के लिए, इंस्टाग्राम पर वायरल के लिए, फेसबुक पर वायरल के लिए कुछ अलग तस्वीर दुनिया से हटकर पुराने खंडहर आदि का वीडियो बनाते हैं, फोटो डालते हैं ताकि उनका वीडियो वायरल हो जाए। युवा पीढ़ी के अलग हटकर दिखने की चाह ही इस पुराने खंडहर मकबरा तक ले जाती है। मीनार के प्रांगण में कई शासकों को दफनाया गया है तथा साथ साथ उनके परिवार के सदस्य, उनके चहेते अधिकारी आदि का कब्र है। जो सम्राट या शासक हैं उनके लिए एक अलग से रूम बनाया गया है। उस रूम में उनके कब्र को दफनाया गया है। और आज के युवा पीढ़ी उस कब्र पर खड़ा होकर के, उस कब्र पर पैर रख करके अपना सेल्फी लेने, वीडियो रिकॉर्डिंग करने, यूट्यूब पर डालने जैसे कृत्य कर रहे हैं। कुतुबुद्दीन ऐबक, आलम शाह, इल्तुतमिश आदि शासकों ने यह सोचकर यह स्तंभ को बनवाया था कि हमेशा जब तक सूरज चाँद रहेगा तब तक उनका विजय के रूप में नाम रहेगा। एक प्रकार से उनका विजय स्तंभ था। इस विजय स्तंभ को आज के युवा पीढ़ी द्वारा अपने पैरों से कुचला जा रहा है, अपने जूतों के नीचे रखा जा रहा है। उन लोगों का पैर कभी कब्र के शरीर पर रहता है तो कभी कब्र के सर पर रहता है। सब समय का फेर है। नहीं तो इन शासकों ने हजारों लाखों लोगों को कत्लेआम करके विजय प्राप्त की थी। तमाम राजाओं को हराए थे। जब जब हराते थे, जब जब किसी राजा पर विजय पाते थे, तब तब इस मीनार की ऊंचाई बढ़ाते जाते थे। यह मीनार उन लोगों का गौरव था, यह मीनार उन लोगों का सम्मान था, यह मीनार उन लोगों का इज्जत था, यह मीनार उन लोगों का आबरू था। लेकिन वही आबरू, वही इज्जत, वही विजय स्तंभ, वही गौरव आज सब कुछ युवा पीढ़ी के पैरों के नीचे है। शायद उन लोगों की आत्मा आज अपने इस विजय स्तंभ को बनाने के लिए धिक्कारती होगी। मैं इस सुल्तानों के कब्र को देख करके, उनके बनाए गए आलीशान पत्थरों और ईंटों से बने हुए आलीशान मीनार के चारों तरफ बिल्डिंगों को देख करके तथा युवा पीढ़ी का यह व्यवहार देख करके खुद चौंक गया। मैं ये सोचने लगा कि उनकी रूह आज क्या कह रही होगी। उनकी रूह यह सोच रही होगी कि मैंने क्या किया, मैंने क्यों बनवाया, मैंने क्यों मीनार के चारों तरफ बिल्डिंग बनाया जो आज खंडहर है और अय्याशी के लिए एक प्रमुख केंद्र बन चुका है। आज हिजाब को लेकर के कुछ मुस्लिम तथा हिंदू संगठन आंदोलन कर रहे हैं, जगह जगह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कभी उन लोगों को इस कुतुबुद्दीन ऐबक के मकबरा तक भी जरूर जाना चाहिए। कुतुब मीनार के चारों तरफ जो कुछ हो रहा है उस पर भी जरूर गौर करना चाहिए। ये जो सामने मीनार दिखाई दे रही है,
यह अलाई मीनार है। अलाई मीनार का निर्माण की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। वह चाहता था कि कुतुब मीनार से भी दोगुनी ऊंचाई का एक मीनार बनाया जाए, लेकिन 1316 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी का निधन हो गया। इसके बाद यह मीनार अधूरी की अधूरी रह गई, जो आज तक पूरी नहीं हो सकी और अब खंडहर में तब्दील हो रही है। मैं कई बार बता चुका हूँ कि कुतुब मीनार का निर्माण विजय प्रतीक के रूप में किया गया था, लेकिन ये कब प्रेम के प्रतीक के रूप में तब्दील हो गया, यह मेरे समझ से बाहर की बात है। यह नहीं कि केवल भारतीय लोग ही यहाँ आकर के प्रेम प्रपंच करते हैं, विदेशी लोग भी किसी भी स्थिति में पीछे नहीं हैं। आपको इस वीडियो में यह भी दिखाई देगा कि कहीं नेपाली तो कहीं भूटानी भी किसी कोने में बैठ करके प्रेमालाप कर रहे हैं। पुराना खंडहर प्रेमियों के आकर्षण का केंद्र होता है। प्रेमी जोड़े आते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, विश्व धरोहर को पसंद करते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। पुराने इतिहास को जानना चाहिए, पुराने गौरव को जानना चाहिए, लेकिन मरे हुए सुल्तान के डेड बॉडी या मकबरा या उसके शरीर या उसके सर पर जूता पहन करके खड़ा होकर सेल्फी लेना, फोटोग्राफ करना, वीडियो बनाना, ये किस संस्कृति का देन है? क्या लोग अपने संस्कृति को भूल गए हैं? ऐसा नहीं कि किसी संप्रदाय विशेष द्वारा किया जा रहा है। सच्चाई तो यह है कि हर संप्रदाय के लोग, देसी विदेशी, हर लोग जा रहे हैं। और हर लोग तो नहीं कह सकते, लेकिन इसमें से अधिकतम लोग इसी तरह का व्यवहार करते हैं, जो बहुत ही शर्मनाक है। गौर से सामने देखिए, कुछ प्रेमी जोड़ा अपना प्रेम क्रीड़ा कर रहे हैं। वो भूल गए हैं दुनिया को। रही बात कुतुब मीनार के सुरक्षा व्यवस्था की, तो कुतुब मीनार के बाहरी गेट पर सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल चाक एवं चौबंद है। यहाँ पर एक चिड़िया भी नहीं जा सकती सुरक्षा कर्मियों की इजाज़त के बिना। बिल्कुल आप टोकन कटाइए, पंक्तिबद्ध होइए एवं लाइन से जाइए। इसके बाद आपको तमाम सर्चिंग के बाद ही आपको अंदर जाने के लिए अनुमति दी जाएगी। यहाँ पर 15 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को 40 रुपये का टोकन लेना अनिवार्य है। लेकिन असली अव्यवस्था जो चालू होती है कुतुब मीनार कैंपस के अंदर, क्योंकि कुतुब मीनार के अंदर सुरक्षाकर्मी लगभग नदारत रहते हैं या उनकी ड्यूटी ही नहीं लगाई गई है। केवल बाहरी सुरक्षा एवं टोकन वसूलने में पैसा कमाने का ही एकमात्र साधन लगता है, मान लिया गया है। कुतुब मीनार के अंदर की व्यवस्था को देखने के लिए कर्मचारियों की तैनाती कम से कम की गई है। बहुत ध्यान से देखने पर 1-2 कर्मचारी दिखाई देते हैं। इतना बड़ा कैंपस, सैकड़ों खंडहर, उसमें 1-2-4 कर्मचारी कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? वो भी बिल्कुल शांत रहते हैं, एक तरफ पड़े रहते हैं। यही कारण है कि जो भी पर्यटक अंदर जाते हैं बिल्कुल स्वच्छंद और स्वतंत्र होते हैं। वो जो चाहे सो कर सकते हैं, जब चाहे तब कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई रोक नहीं सकता, कोई टोक नहीं सकता, कोई बोल नहीं सकता। मीनार के अंदर कर्मचारियों की कम तैनाती और जो भी कर्मचारी तैनात हैं उनके संख्या में कमी और उदासीनता के कारण ही यहाँ पर तमाम अव्यवस्था फैलती है। यही कारण है कि विजय के प्रतीक के रूप में बनाया गया कुतुब मीनार आज प्रेम का प्रतीक बन चुका है, आज अयाशी का प्रतीक बन चुका है। जरा गौर से देखिए, यह किसी सुल्तान का मकबरा है जिस पर 2 युवतियाँ, एक युवती मकबरे पर खड़ी है तथा दूसरी युवती बड़े इत्मीनान से फोटोग्राफ कर रही है। कभी मकबरे के सर पर अपना पैर रखती है, तो कभी पैर पर, तो कभी पीठ पर। और देखिए उसके पैरों में जूता है, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है। आप लोग गौर से देखिए, क्या कह रही होगी इन सुल्तानों की आत्माएं, क्या कह रही होगी इस सुल्तानों की रूह, क्या सोच रहे होंगे वो लोग अपने खुदा के यहाँ कि मैंने यह मकबरा किस लिए बनाया। ये लोग जहाँ भी होंगे अपने मकबरे बनाने के निर्णय पर जरूर ही पछता रहे होंगे। उन लोगों की आत्माएं सोच रही होगी कि सल्तनत के आन बान शान एवं सम्मान एवं विजय प्रतीक के रूप में जो मकबरा बनवाया था, उस मकबरे में तो उन्हीं लोगों के सर पर पैर रखा जा रहा है। इस मकबरे को बनाने में गजब ही शिल्पकारी का नमूना पेश किया गया है। देखिए आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। ऐसा नहीं कि इस मकबरे में केवल प्रेमी जोड़े ही आते हैं, कुछ पारिवारिक लोग भी आते हैं जो बिल्कुल ऐतिहासिक धरोहरों को निहारते भी हैं। कर्नाटक के स्कूल एवं कॉलेज की मुस्लिम लड़कियां
हिजाब पहनकर आने के लिए जिद पर अड़ी हुई है। इसलिए तमाम आंदोलन हो रहे हैं, तमाम विवाद हो रहे हैं, तमाम झगड़े हो रहे हैं। कर्नाटक के मुस्लिम छात्राएं स्कूल कॉलेज के ड्रेस कोड को मानने से इनकार कर दिया है तथा वह हिजाब पहनकर आने पर अड़ी हुई है। और यह मुग़ल सम्राट के मकबरे पर का जरा ड्रेस देख लीजिए, आप लोगों के सामने प्रस्तुत है। वह हिजाब का सबसे बड़ा उत्तर होगा। कुतुब मीनार के बारे में अधिक जानकारी के लिए सामने पड़े हुए शिलापट को आप लोग गौर से पढ़िए। कब बना, कैसे बना, कौन बनाया, सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।